नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव। भोपाल के यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को निष्पादन के लिए रामकी में 12 कंटेनर के माध्यम से लाया गया है। कल पीथमपुर बंद रहा, सड़कों पर अनशनकारी जमे रहे, छुटपुट पथराव की घटना हुई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही। आज सुबह रामकी के समीप तारपुरा में छुटपुट पथराव की घटना हुई। पुलिस ने नियंत्रण किया और नायब तहसीलदार का अफवाह फैलाने के लिए एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि कंटेनर से कचरा अनलोड नहीं किया गया है, भ्रामक अफवाह नहीं फैलाए। वही कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी पीथमपुर की ओर पहुंचे। आपको बता दें कि पीथमपुर पहुंचे इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह, आईजी अनुराग ने पीथमपुर की कानून व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामकी स्थित इंडस्ट्रीज में पहुंचे, तारपुरा मार्ग का निरीक्षण किया। कानून व्यवस्था की स्थिति को निरीक्षित करने के पश्चात वे पीथमपुर की नगर पालिका के सभा कक्ष में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के लिए पहुंचे। उनके सुझाव लिए गए और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बात को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। कानून व्यवस्था को हाथ में न ले, ना ही अफवाहों पर ध्यान दे। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। कई छोटी घटनाएं घटी है और जिसको लेकर पुलिस काफ़ी संयम के साथ कार्रवाई की है यहाँ पे और काफ़ी संयम बढ़ती है। अभी तक तो पुलिस प्रशासन का जो काम है वो काफ़ी अच्छा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलकर काम किया है। आज का चूँकि हम कल यहाँ पे कैंप किए हुए थे, इसी वजह से कि कल जो घटनाएं घट गई थी उसका कहीं पुनरावृत्ति आज नहीं हो जाए, तो आज बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है। हम लोगों ने पूरा एक राउंड लिया है। कमिश्नर साहब, मैंने पूरे जितने भी जगह पे, जितने भी चौराहे पे ये घटनाएं घटी वो सारी जगह हमने देखे। सारी जगह पुलिस फोर्स तैनात है और कहीं कुछ आज की कोई उस तरह की विशेष कोई घटना घटित नहीं हुई है। कहीं लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, बाज़ार खुला हुआ है, लोग का आवागमन जारी है। उम्मीद है कि इस तरह की शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं अपील ये करना चाहूँगा, किसी प्रकार के अफवाह में लोग नहीं आए। आज जनप्रतिनिधियों से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। जनप्रतिनिधि भी अपने माध्यम से लोगों को समझाएंगे। अफवाह से क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती है और स्थिति बिगड़ जाती है। पुलिस हमेशा साथ में है यहाँ पे, काफ़ी संयम के साथ पुलिस ने कल कार्रवाई की है और आगे भी कुछ दिनों तक हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात रहेगी। पूरी तरह से शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, उसको हम असेस कर लें और उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पर फोर्स करें। कल सर 2 लोग घायल हो गए थे, खुद को आग लगा ली थी, इस तरह की खबरें हैं सर, उस पर क्या प्रशासन ने दिया? जो 2 लोगों ने यहाँ पे आग लगाई थी उसका इलाज श्वेतराम हॉस्पिटल में चल रहा है इंदौर में, और वो लगभग 10 से 15% के आसपास उनका बर्न है और वो बिल्कुल ही सुरक्षित है, उसमें कोई उस तरह का नहीं है। लेकिन वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आगे भी अपील करता हूँ कि इस प्रकार से आंदोलन को देना ठीक नहीं है। बाकी आपकी बात सुनने के लिए पूरा प्रशासन आपके साथ है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। मुद्दों पर क्या कुछ रहा पूरा भोपाल से यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट विभिन्न 12 कंटेनर में पीथमपुर स्थित रामकी जो केंद्र है वहाँ पर लाया गया है। उसके बाद पीथमपुर में कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई थी और उसका एक प्रमुख कारण था कि लोगों में कुछ इस तरह का संदेह या भय या एक इस तरह की बात आ गई थी कि इससे उनका कुछ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आईजी इंदौर, धार के कलेक्टर, एसपी, यहाँ पीथमपुर के नगरपालिका अध्यक्ष जी, पार्षदगण, सभी विभिन्न जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ चर्चा की है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो अपशिष्ट यहाँ पर पीथमपुर में रामकी प्लांट में भेजा गया है वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये परिवहन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में 6 तारीख को जो इसकी तिथि निर्धारित है उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद यहाँ की जो जनभावना है उसके बारे में भी अवगत कराते हुए इसके बारे में आगे जो भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश होंगे
उसके अनुसार आगे हम लोग उसमें निर्णय लेंगे कि कैसे कार्रवाई होनी है। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, जो इस बात को लेकर है, लोगों की जो चिंता है स्वास्थ्य को लेकर, या उसको अपशिष्ट का जब निस्तारण होगा तो किसी प्रकार का वायु में या अंडरग्राउंड वाटर में या लोगों के हेल्थ या उस पर कोई प्रभाव पड़ना है। तो चूँकि इसके बारे में कई विशेषज्ञ कंपनियां, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य संस्थाएं भी इसमें काम कर रही हैं, तो हमारा ये प्रयास होगा कि इस तरह की जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज़ इसमें काम कर रही हैं, उनके माध्यम से हम पीथमपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनको हम अवगत कराएं कि इसमें वास्तविकता क्या है। हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और नागरिकों से ये भी अपील की है कि किसी प्रकार का अफवाहों में ध्यान नहीं दें, क्योंकि अफवाह फैलने से भी कई बार इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। मैं पीथमपुर के नागरिकों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि जब प्रशासन और पुलिस ने उनसे बातचीत की तो बहुत ही समझ बूझ के साथ वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो कन्फ्यूज़न थे, वो दूर हो गए हैं। और सरकार ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है। धार के जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव जी ने बात की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, ये पूरी तरह से नॉर्मलाइज अब हो गई है। आज पीथमपुर में जन सामान्य पूरा नॉर्मल है, शांतिपूर्ण है। आगे भी हम लोग संवाद सबके साथ रखेंगे और आगे जो भी इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय आएगा उसके अनुरूप हम लोग सभी लोगों को विश्वास में लेके संवाद कायम करके पारदर्शिता के साथ सारी अग्रिम कार्रवाइयाँ हम लोग। कंटेनर आने की सूचना आम लोगों को या किसी जनप्रतिनिधि को नहीं दी गई थी, ऐसा क्यों सर? मैडम, मेरा नाम लीला महेश पतेरा, बाटकुमान 13 से। मैं सबसे ये निवेदन करती हूँ कि सर ये कचरा यहाँ पे नहीं जलाया जाए। क्या कहेंगे? आज मीटिंग थी उसके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कचरा नहीं जले, बस एक ही बात रखती हूँ कि कचरा नहीं जले। हमारी बात पहुँचाई थी डीएम साहब के द्वारा और उनकी बात सीएम साहब की बात लेकर वो हमारे बीच आए थे और उन्हें हमें स्पष्ट कराया है कि अभी ये पीथमपुर में इस कचरे का निष्पादन नहीं होगा। आपको लगता है कि जो मतलब आला अधिकारी कह के गए, आप उससे आशान्वित हैं? हाँ, अभी तो हम आशान्वित हैं और अगर शासन प्रशासन हमारी बात पर और उनकी बात पर खरा नहीं उतरेगा तो हम फिर से अनशन शुरू करेंगे और फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने क्या बात रखी अपनी? ये कचरा पीथमपुर में किसी भी स्थिति में नहीं जले। पीथमपुर में ये कचरा केवल सुरक्षित स्थान पर और सुरक्षित तरीके से जले और इसका निष्पादन हो। संदीप, ये बताओ कि इस जो बैठक में जो थे वो सारे जनप्रतिनिधि बीजेपी कांग्रेस छोड़ के सारे जनप्रतिनिधि थे, बीजेपी कांग्रेस और समाज? वो हर संगठन, हर पार्टी और सब सर्व समाज के लोग थे। हो गया? स्किन डिजीज़ जो होती है, मतलब चर्म रोग जो होता है, वो चर्म रोग अपनी चरम सीमा पर है। इसके साथ ही कुछ लोगों का जो है कैंसर से भी प्रभावित पाए गए हैं। इसके अलावा पेट में गैस बनना और अपच जैसी स्थितियां भी सामने आ रही हैं। क्या मांग करते हो जी? क्या मांग करते? हम मांग यही करते हैं कि आप पीथमपुर में विकास कीजिए। पीथमपुर का विकास देश के विकास में माना जाएगा, लेकिन कम से कम जनमानस का ध्यान रखा जाए ताकि उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े। साथ ही भौगोलिक स्थितियों का विशेष ध्यान रखा जाए कि किस क्षेत्र में कौन सी कंपनी होना चाहिए। अभी स्थिति ये है कि कहीं भी कुकुरमुत्ते की तरह कंपनियों को कहीं भी बसा दिया जाता है, कंपनियां बस जाती है, उसके बाद में वो अपना वेस्टेज जो है अपने मनमाने तरीके से निपटान करती है। निपटान क्या करती है? डायरेक्ट नाले में प्रवाहित कर देती है। नाले में प्रवाहित होकर वो सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालता है।
रामकी के लिए क्या कहोगे? रामकी के लिए ये हमारा कहना है कि पहले तो ये प्लांट जो है हमने पहले जब ये बना था तभी गाँव वासियों ने तथा आसपास के लोगों ने विरोध किया था कि इस प्लांट को यहाँ न बसाया जाए, परंतु फिर भी सरकार ने हमारी मांगों दरकिनार करके अभी वहाँ उसको लगा दिया है। तो कम से कम ये अपशिष्ट जो है, जो खतरनाक रसायन है, इसको वहाँ नहीं जलाया जाए। मैं रघुवंशी एडवोकेट है। जो मुख्य मुद्दा है सर वो ये है कि जबलपुर हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन चल रही थी, रिट याचिका के आधार पे 3 दिसंबर 2024 को आदेश दिया गया। उसके आधार पे भोपाल से कचरा उठ के यहाँ पर आया है, पीथमपुर आया है। उससे पहले ही 2004 से रिट याचिका चल रही थी। 2005 में टास्क फोर्स बनाई गई। 2007 अक्टूबर में केंद्र सरकार ने इस कचरे को डिस्पोजल के लिए गुजरात भेजना चाहा, तो गुजरात सरकार ने उसमें मनाही कर दी। अक्टूबर 2007 में गुजरात सरकार ने कहा कि ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट का जो हजार्डस वेस्ट है ये हमारे यहाँ पे हम नहीं जला सकते क्योंकि वो इतना ज़्यादा विषैला है। उसके बाद 2021 में इसके टेंडर निकले, राम की कंपनी को इसका टेंडर दिया गया, बीच में प्रक्रिया चलती रही और फिर ये यहाँ पर मटेरियल आ चुका है। 2015 में, उसी बीच में 2015 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार 10 टन कचरा जलाया गया था तारपुरा में, रामकी प्लांट में। अब बात यह है कि 2015 में जो वो जलाया गया 10 टन कचरा, तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए। कुछ अखबारों ने उसको छापा भी है, कुछ अखबार अभी गए भी थे दिसंबर में और जनवरी में लगातार गए हैं। लोगों के यहाँ पड़ोस के 7-8 गांव में गए हैं, तारपुरा, सिलोटिया, गवला, अकोलिया, पीथमपुर गए हैं और वहाँ पर उन्होंने मिट्टी का परीक्षण किया है, पानी का परीक्षण किया है, वहाँ पर लोगों की सेहत के बारे में जानकारी ली है। तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पर पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है। मतलब उस जगह जहाँ पर ये कचरा जला है उसके आसपास के क्षेत्रों, वहाँ से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अंतर है। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में ज़मीनें अच्छी हैं, सब उर्वरकता है। यहाँ पर ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, यहाँ पर लोगों को रोग हो रहे हैं। एक आज की मीटिंग में एक इंसान का कहना था कि सिलोटिया में कई लोगों को कुष्ठ रोग है और ये कुष्ठ रोग पिछले 10 सालों में ही बढ़े हैं। तो सरकार को इसके लिए सर्वेक्षण कराना चाहिए कि इन जो पास के गांव हैं वहाँ पर वो जो 10 टन कचरा जला था 2015 में, उसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए हैं। और उस रिपोर्ट को माननीय कलेक्टर साहब की जो वेबसाइट है, जो धार की वेबसाइट है एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पर प्रकाशित किया जाना चाहिए कि जिससे, और उसके अलावा भी जो जन आक्रोश हुआ है पिछले 5-6 दिन में और जो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं जलाना चाहिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, उसके अलावा भी धार शेड्यूल इलाका है, यहाँ पर आदिवासी जनजातियाँ, आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा हैं, आदिवासी भाई बहन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस शेड्यूल इलाके में तो और प्रतिबंध होना चाहिए, यहाँ पर ये कचरा नहीं जलाना चाहिए। उसके अलावा भी जो रिट पिटीशन जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही है उसमें 6 जनवरी अभी तारीख है। सरकार को, मध्य प्रदेश शासन को, उसके अलावा धार कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को इस चीज़ को हमारे पीथमपुर के क्षेत्र के निवासियों का पक्ष रखना चाहिए वहाँ पर रिट पिटीशन में कि माना 12 जो ट्रक है कचरा वो आ गया है यहाँ पर रामकी प्लांट में, पर उसको जलाया नहीं जाए यहाँ पे, इसको कई वीरान जगह पे जहाँ पर पशु पक्षी ना हो, जहाँ पर कई जनहानि ना हो, उस जगह पे ले जाके जलाया जाए, पीथमपुर में नहीं जलाया जाए। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला है कि कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब का यही कहना है कि हम आपका पक्ष, जो पीथमपुर के लोग हैं और उनकी जो दुविधाएं हैं, और ये सारा पक्ष हम जबलपुर हाईकोर्ट में आगामी तारीख पर रखेंगे और जबलपुर हाईकोर्ट में ये करबद्ध निवेदन करेंगे और एफिडेविट्स वगैरह पुटअप करेंगे कि ये कचरा पीथमपुर में ना जलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नाम बता। मेरा नाम धर्मेंद्र रघुवंशी एडवोकेट है, धर्मेंद्र प्रताप सिंह रघुवंशी एडवोकेट। ठीक जी, नमस्कार, धन्यवाद सर। एक आम आदमी की नाते निवेदन करता हूँ कि ये कचरा सरकार यहाँ ना जलाए। क्या आज मैं विनती करता हूँ। उसके बाद में क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जो आज हमें आला अधिकारियों ने जो आश्वासित किया है, मुझे लगता है ऊपर सरकार तक बात जाएगी और सरकार सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय को में रिपिटीशन के लिए आगे आएगी। तो आज जो बैठक हुई वो सकारात्मक रही, क्या उम्मीद है? हाँ, सकारात्मक रही और मैं आपके माध्यम से मीडिया के सभी साथीगणों से का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मुद्दे को बड़े रूप में और 100% आपका दिया है। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूंगा कि हमें अपनी बात शांतिपूर्ण रखना है, कोई किसी को भी हमें आक्रोशित होकर कहीं पर भी आंदोलन नहीं करना है, शांतिपूर्ण हम अपनी बात रखें।